प्यारे विद्यार्थियों, आज अंग्रेजी का एग्जाम था जिसमें आप अंग्रेजी के एग्जाम के अंतर्गत जो है बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यानी दिए गए थे और उन सभी प्रश्नों में आपको 50 प्रश्न का हल करना था। तो देर न करते हुए चलते हम सीधे आज सेट बी लिए हैं और सेट बी के अंतर्गत सीधे हम लोग पहुंच रहे हैं आप सीधे प्रश्न की तरफ। तो पहला आपको स्क्रीन पर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आपको लिखा हुआ है कि वी अराइव ऑन डैश द 4th ऑफ जुलाई। तो इसका ऑप्शन में ए दिया है, एन दिया है और द दिया है। तो आपको आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द हो जाएगा। अब कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि 4th ऑफ जुलाई बोला गया है तो इसके पहले द का आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, थोड़ा सा मिटका हुआ है। कह रहा है कि द लैडर लीन डैश द वॉल, यानी कि सीढ़ी जो है वो किससे चिपका होता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा अगेंस्ट, फॉर, इन, एट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी कि अगेंस्ट हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा करेक्ट द स्पेलिंग। इसमें से स्पेलिंग को जो है करेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वही इसका करेक्ट स्पेलिंग है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। मतलब जब आप पढ़े हैं ग्रामर के अंतर्गत कि जब किसमें अगर अदम्य साहस या शक्ति दिखलाना हो तो उस जगह पर केयर का बल्कि कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डैश दे प्लेड वेल एंड दे कुड नॉट विन। ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इवन थ्रू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको छठवां प्रश्न दिख रहा होगा आई ऑलवेज डैश द पुअर। मैं हमेशा, अब देख लीजिए, जब कोई नैतिक कार्य का बोध हो या पहले से ही पढ़े हैं, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज लगा रहता है तो वो 100% चांस है कि वह जो टेंस जो सेंटेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का रूल्स क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप, तो यानी वर्ब का ये पहला रूप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। अब देख लीजिए यहां पर विल लिखा हुआ है, तो विल से दिखने को मिलता है, पहले तो ये मालूम चल गया कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, लेकिन यहां पर आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि डी में आपको आ जाएगा, देखने को मिलता है ऑन हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आई सिंग डैश। आई सिंग डैश, तो यहां पर लेटली, ऑर्डरली, यहां पर लार्जली और बैडली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बैडली हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग, यानी कि सेंटेंस चेक करना है। तो यहां पर नाइदर ऑफ द गर्ल सॉल्व दिस, तो यहां पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो ये कि लिखा गया है। कर अगला 10वां प्रश्न ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हेयर। तो ए वैरायटी ऑफ, अब आप पढ़े हैं ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक अगर ऐसा रहता है तो इसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते 11वें प्रश्न की तरफ। आई हैव इन दिस डाउन डैश चाइल्डहुड। इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। आप पढ़े हैं कि जब बचपन से बात करता है तो यानी कि यह देखने को मिलता है सुनिश्चित है, यानी कि सिंस का इस्तेमाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग करना है। तो यहाँ पर टूरिज्म लिखा है, टेरिज्म लिखा है, टेररिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। मैं विद्यार्थियों में आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध है। उसके लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा, brillianteducenter.com सर्च करना होगा, जहां से पीडीएफ में आप प्रश्न पत्र को या अन्य किसी भी नोट्स को आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं 12वीं यानी कि अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखने को मिलता है, कह रहा है कि अगला प्रश्न हमको दिख रहा है स्क्रीन पर, हैव सम मोर टी। तो इसका ये जो देखने को मिलता है क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। तो आप जानते हैं क्वेश्चन टैग में देखने को मिलता है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया रहता है तो उसके लिए वांट यू लगना है। यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंसेस। इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी इज का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है द चिल्ड्रेन लॉक द डैश ऑफ द क्लिपबोर्ड। तो यहां पर देखने को मिलता है देयर का इस्तेमाल। अब कहिए क्यों? यहां पर भी देख लीजिए ये थर्ड पर्सन में बहुवचन है, यह भी थर्ड पर्सन में बहुवचन है। कह रहा है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न हमें 16वां नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, साइनोनिम ऑफ काउंसिल। काउंसिल का यहाँ पर यानी कि छिपा हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिख रहा है, ये कि हिडन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला एंटोनिम है। देखिए ये तो बहुत अब की बार आसान पूछा हुआ है, अपोजिट वाला, बहुत ही विद्यार्थियों ने बना दिया होगा कि अर्बन का आपको एंटोनिम्स क्या होगा। तो अर्बन का एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो रूलर्स हो जाएगा। वैसे देख लीजिए यहाँ पर पेपर में रॉस्टिक पर टिक मारा गया है, जो कि गलत है। बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रूडल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टू मेक इंड द मिट इमीन्स डैश। अब ये जो फ्रेजियल वर्ब है, इस फ्रेजियल वर्ब का मतलब होता है लिव विद इन वन इनकम्स। कह रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वें नंबर, डू यू थिंक वी विल अनहैप्पी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर एवर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 20वें नंबर प्रश्न, आई हैव नथिंग टू से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, यानी कि फर्दर। यह कंजक्शन का सेंटेंस है। लंदन इज द डैश। आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, और आप पहले से भी पढ़े हैं कि किसी भी आप पढ़े होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है। देखिए यहां पर द लिखा है, तो आप देखने भी लग रहे हैं तो कंपैरेटिव है। यहां पर ये भी आपको कंपैरेटिव, मोर कंपैरेटिव है, और यहां पर देख लीजिए ये सुपरलेटिव है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई एम नॉट इल बट आई एम टायर्ड। तो देखने को मिलता है आई एम फ्यू टायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर दे नॉट चीटिंग क्रिएटिंग, चीटिंग लिखा है, हाँ चीटिंग अस। तो इसका जब पैसिव वॉइस जब आप बनाने चलेंगे तो देखने को मिलता है अस जो है वो बदल जाता है वी में, वी के साथ लग जाएगा आर, नॉट लगाया तो नॉट। और आप पढ़िए कि जब कंटिन्यूअस में होता है तो आईएनजी और बींग लगाना पड़ता है, तो बींग लगाने दिए यहाँ पर। और वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप। अब कहिएगा बाई प्लस देम ओ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। ये जो है आपको नरेशन के सेंटेंस है, तो देख लीजिए आप पढ़े हैं। ही है तो यहाँ पर ही लिखा गया है, सिड है तो सिड लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, अब यहाँ पर क्यों नहीं चेंज किया गया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसके बाद से देख लीजिए आपको दैट लगाया गया है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कि ही लग जाएगा, ईजेएमआर बदल जाता है वाज में, गोइंग टू कॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न जो कह रहा है 25 नंबर, ही डिक्लेयर हिम डैश। तो ही डिक्लेयर हिम डैश, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनोसेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए। 26वें नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 26वां नंबर कह रहा है कि दे वर सरप्राइज डैश हेयर द सिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरप्राइज के साथ एट का इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वें नंबर प्रश्न की तरफ। 27वें नंबर, ही हैज प्रोबब्ली एंड रूल्स एंड द रेगुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर स्टूड, यानी कि अंडर स्टूड का यहां पर देखने को मिलता है इस्तेमाल किया जाएगा। अब कहिएगा क्यों, तो ये वर्ब का टू अंडरस्टैंड तो लगेगा नहीं, ही हैज प्रॉपरली लिखा है, तो इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो यानी अंडर स्टूड हो जाता है। अंडरस्टैंड वर्ब का पहला रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वें नंबर प्रश्न कह रहा है, ही डैश ए बोरोअर नॉर ए लेंडर टू बी। तो यानी यहां पर हो जाएगा नाइदर लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डैश। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप एंड बाउंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, आई वॉन्ट टू टेक डैश क्लासेस दिस ईयर। तो देखने को मिलता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्यूअर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि द एंटोनिम ऑफ एडमिट। अब की बार तो ये माने ये चीज तो बहुत अच्छा देखने को मिला है कि जो अपोजिट वर्ड जितने भी पूछे गए हैं वो काफी आसान आसान पूछे गए हैं। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, डिनाई मतलब होता है, डिने मतलब अस्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई सोचने वाली बात है। अब वही लड़का जिसका बिल्कुल कमजोर होगा वही नहीं बना पाएगा। द साइनोनिम ऑफ द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी यहां पर देखने को मिलता है स्ट्रेटेजी, यानी कि किसी चीज के लिए योजना बनाना, तो ये भी इसका आंसर जो हो जाएगा प्लान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द एंटोनिम ऑफ कॉमन। ये देख लीजिए, ये अभी मैंने आपको बात किया था कॉमन, ये भी बिल्कुल आसान सा है। कॉमन मतलब होता है सामान्य, तो सामान्य का उल्टा जो हो जाएगा वह देखने को मिलता है दुर्लभ, तो यानी कि रेयर हो जाएगा, रेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। द साइनोनिम ऑफ जस्टिफाई इज डैश। जस्टिफाई का होता है माने किसी चीज को लेकर के वर्णन करना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एक्सप्लेन करना।
कह रहा है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखने को मिलता है द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट इज डैश। एंटोनिम जो होगा डुप्लीकेट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओरिजिनल। विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार एंटोनिम्स या साइनोनिम्स जो है वो बहुत आसान पूछा हुआ है। आप अपनी जब भी ऑब्जेक्टिव के ये जो आप सेट आप मिला लीजिएगा तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपने कितने मतलब सही प्रश्न का हल किया है, जरूर बताइएगा ताकि हमें भी संतुष्ट हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि ही इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप फ्लैटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एट ए रेयर एट ए आर्म लेंथ यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्याम टिक्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो मतलब क्या वो मैथमेटिक्स तो पढ़ाते ही हैं, इसके अतिरिक्त जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ही टेक इट वेरी इजी एंड मस्ट नॉट मस्ट नॉट यू। तो यानी देखने को मिलता है इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आई एम गोइंग टू डैश यानी ऑप्शन नंबर बी हेयर कट। अब कहिएगा क्यों आप इसने इधर क्यों नहीं लगा, तो बिल्कुल नहीं लग सकता है। टू के बाद देखने को मिलता है यहां पर ये बी नंबर ही ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सा मीनिंग जो है करेक्ट है, देखिए ये भी जो है आपको ऑप्शन नंबर सी है सक्सेस माने सक्सेस माने। ये एक तो बात जरूर ध्यान में रख ले कि अंग्रेजी के अब की बार जो व्याकरण की बात कर ले वो बहुत ही आसान सवाल पूछे गए हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये आपके लिए माना जाएगा कि थोड़ा दुर्भाग्य है। ही स्पीक्स डैश फ्रेंच एंड नॉट इंग्लिश। तो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइडर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द साइनोनिम ऑफ द जेन्युइन। तो इसका आंसर हो जाएगा वो देखने को मिलता है ग्रेसफुल यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले तरफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। ही इज द यंगेस्ट। अब देख लीजिए यहां पर देख रहे होंगे कि आपको द दिख रहा है तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री यानी यंगेस्ट लगेगा, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही किक्स एंड टेस्टेड्स एंड डैश स्वीट एंड आई कुड फिनॉट आपको फिनिस्टेड यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी यानी कि टू का इस्तेमाल हो जाएगा। अगले प्रश्न द टीचर सेड इज एनीवन देयर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से ई आस्क्ड एंड देखने को मिलता है ये वाला आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 46 नंबर। वी डैश बी द पंक्चुअल। वी मस्ट पंक्चुअल यानी यहां पर बहुत जरूरी की बात है तो इसलिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आपको चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहां पर देख लीजिए इज हिंदी स्पोकन बाय देम। तो देखने को मिलता है कि यहां पर अगर इसका हम चेंज कर देते हैं तो डू दे स्पीक आपको हिंदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समिता इज रिच और समिता इज माइजर यानी कि कॉम्बिनेशन करना है यानी दो सेंटेंस को मिलाकर समिता इज रिच स्टिल सी इज माइजर यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा है ही इज एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट। तो देखने को मिलता है फाइंड फॉल्ट तो यानी देखने को मिलता है फाइंड फॉल्ट इन हर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि यहां पर ड्रिंक के साथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 51 नंबर माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि डू का इस्तेमाल किया जाएगा। द कैट इज हाइडिंग डैश बेड तो यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश ऑफ माय फ्रेंड्स एंड कमिंग विथ पार्टी। तो द नंबर ऑफ फ्रेंड माने बहुत सारे मेरे मित्र जो है ये किसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है। आई कैन नॉट बिलीव एंड डैश माई पर्स एट होम द आई फॉरगेट यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हैव यू डैश अमृता। क्या आपने अमृता को देखा है। तो हैव के साथ वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप यानी कि सी साव तीसरा सीन। अगला है सी डैश नो आंसर सी माइट यानी कि ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलता हो जाएगा यहाँ पर सी वह आंसर जरूर जानती होगी। द हाउस कॉच फायर एट ब्रोक और ब्रंट तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी द बुक्स ब्रंट एंड कोट यहाँ पर फायर कॉच।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, चूज करेक्टली स्पेलिंग। देखिए ये भी प्रश्न काफी आसान दिया है, जेन्युइन का मीनिंग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बीनीता बीना हैज रिटेन द लेटर। तो देख लीजिए हैड लिखा हुआ है, तो ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय बीना, यानी आपको मैंने बिल बोले तो थे आपको अंग्रेजी के पेपर जो है काफी आसान दिए गए हैं, खासकर व्याकरण की अगर बात कर लिया जाए तो। ही इज वाइजर देन यू, तो देखने को मिलता है यू आर नॉट सो वाइज एज ही, यानी कि ऑप्शन नंबर देखने को मिलता है कि देखने को मिलता है, अगर यहां से चेंज करते हैं तो ये ऑप्शन, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर यू दिया है तो यहाँ पर लग जाएगा यू, यू के साथ लग गया आर, और निगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, वाइज का दूसर का वाइजर दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा पक्का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, प्रश्न नंबर है आपको देखने को मिलता है 61। देखिए, नानू काका मैनेज टू द ट्रेवल सेकंड क्लास ऑन ए टिकट। कह रहा है उन्होंने नानू काका ने जो है जब यात्रा कर रहे थे तो सेकंड क्लास का टिकट उनके पास नहीं था, किसी प्रकार से उन्होंने थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास की यात्रा किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ द मैन। अगला प्रश्न की तरफ चलते, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स वेल्दी डैश। कह रहा है कि क्यूरियो डीलर से जो है सोल्ड किया था वो गॉड्स कितने वेल्दी में, तो कलेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न, व्हेन विच लैंग्वेज इज सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, पढ़े हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, लोमोब इज ए मैन ऑफ टेम्परामेंट। लोमोब जो था वो नर्वस एक टेम्परामेंट वाला आदमी था। कह रहा अगला, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर द डैश, वो रेखा को कैसा बना दिया था, तो वो जलते हुए जब अपने बेटे को आग में देखा था तो उसे निर्दयी बना दिया था। कह रहा है ए चाइल्ड इज ब्रॉन टेकन फ्रॉम डैश। कह रहा है ए चाइल्ड इज ब्रॉन चैप्टर जो है वो सेक्स एंड डेस्टिनी चैप्टर है, मतलब कि ग्रंथ किताब कहा जाए उसी चैप्टर से ग्रंथ से लिया गया है। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्ट्रिक रिन्वेंशन वाज डैश। कह रहा था कि सबसे अंतिम शताब्दी में किस प्रकार का आविष्कार किया गया था, तो लिखने का आविष्कार किया गया था। अगले चलते हैं, द नेम ऑफ अगस्टन वाज गिवन एज ए डैश सेंचुरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 18वीं शताब्दी। अगला, चौसर लैंगलैंड एंड वर्ल्ड क्लिफ एन इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश ऑफ पीरियड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ए स्नेक अपीयर द थ्रू द डैश एंड सिप वाटर, एंड द ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पोएट। अगला, हु वाज द ब्रॉन इन यूएसए एंड इवेंचुअली सेटल टू द इंग्लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा वो टीएस एलियट हो जाएगा। कह रहा है इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंशन ऑफ दैट, तो 1476 में। कह रहा है कि इंग्लैंड में देखने को मिलता है कि छपाई की शुरुआत कब की गई थी, 1476 में की गई थी। हु राइट द फ्लैक मैक फ्लैकनो, तो मैक फ्लैकनो जो है वो देखने को मिलता है जॉन ट्राइडेन के द्वारा लिखा गया था। अबाउट द डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन स्प्रेड इन द इंग्लैंड, तो देखने को मिलता था एडी 600 हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 75 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु नॉन द नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, कहता है कि भारत की माने बुलबुल किन्हें कहा जाता है, तो ये तो जीके है, समझ के चलिए कि सरोजनी नायडू को जो है वो भारत का बुलबुल कहा जाता है। कह रहा है अगला, द इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर देन द ऑल ऑफ दीज, यानी आंसर लैटिन पर्शियन ग्रीक, ये ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। टीएस इलियट इज, अगला टीएस इलियट की बात कर दी तो टीएस इलियट इज ए डैश पोएट, तो वो 20वीं शताब्दी के लेखक थे टीएस इलियट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 79 नंबर प्रश्न है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कवर बाय एडी 449 टू द एडी 1066, यही आंसर हो जाएगा। हु रॉट द एंडिमियम एंड द हाइपरसन, यानी कि विलियम वुडवर्थ के द्वारा जो देखने को मिलता था, ये दोनों पुस्तकें लिखी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 80 नंबर तो प्रश्न हो चुका है। 80 नंबर का मैकबिटी इज कॉल्ड, द मैकबिटी इज कॉल्ड द हिडन पावर, वह एकदम छिप के चलती थी। अगले प्रश्न, द टावर ऑफ साइलेंस रिलेसेस ऑफ दस, तो देखने को मिलता है यह पारसी से है। डैश इज द मेंशन ऑफ द स्नेक, कह रहा है कोबरा ट्री, यानी कि बैनियन ट्री या पीपल ट्री, या देखने को मिलता है कैरोब ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगली, द स्पेंट हर चाइल्डहुड डे द यंगर मदर डैश, तो इसके लेखक जो हैं वो कमला दास हैं। अंतिम चैप्टर है ये किताब का। नेचर विदाउट चिक द ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85 के बाद जो है 86 नंबर प्रश्न है। एंड ऑटमन स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, तो यानी कि आंसर हो जाएगा समर। अगले प्रश्न की तरफ हु रॉट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएम, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो वॉल्टर डीला मेयर। ए पर्स ऑफ द इटर्नल माइट इन द चैप्टर से कहां से लिया गया है, तो सोल। अगले प्रश्न की तरह द फूड एंड इंडियन विलेज वार सर्व एज द डैश लीफ, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि बनाना। चंबुकोब इज डैश, तो चंबुकोब कौन था, तो वो एक लैंड ऑनर था, यानी जमीन का एक मालिक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न का 91 डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट द डे, किसने अपनी माने अच्छी माने अपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, तो जॉन डोनी ने। सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लिप्स एंड ग्रास पब्लिश इन डैश, तो ये 1855 में प्रकाशित हुई थी। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967, भारत के 1967 में राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु वाज द ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री, इसका आंसर हो जाएगा, वो देखने को मिलता था मार्टिन लूथर किंग जो है वो ग्रेट ओरेटर थे, अमेरिका के रहने वाले थे। कर 95 डैश टोल्ड बाय द ऑन्ट, देखने को मिलता है रूप थोका, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो देखने को मिलता है एची बेट्स बिलोंग टू द डैश, एची बेट्स का माने कहां से बिलोंग करते थे, तो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। अगला गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड, गांधी जी ने माने स्वतंत्रता संग्राम में कब शामिल हुए थे, 1915 से लेकर 1948 के। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, किस डीलर के पास गए थे, तो वो सीखा ऑटो डीलर के पास गए थे, सीखा। अगला 99 नंबर आई गॉट द नोबेल प्राइज लिटरेचर इन द 1950, कह रहा है कि लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, द बर्ट्रैंड रसेल को मिला था। 100वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश इज द चीफ सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य स्रोत क्या है, द एडवर्टाइजमेंट। विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमें ये जरूर बताइएगा कि कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के बिहार बोर्ड्स के नोट्स चाहते हैं तो गूगल पे आपको सर्च करना होगा ब्रिलियंट एजुकेशन सेंटर, जहां पर आप क्रोम से जाकर के बहुत सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए कल की परीक्षा में आने वाले वीडियो के साथ। जय हिंद।